तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले बता दें, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे निगेटिव वर्ड से, फिर इसके बाद बात करेंगे पॉजिटिव वर्ड से। देखिए, निगेटिव वर्ड में आप लोगों को अगर पॉजिटिव शब्द पूछा है तो वहां पे आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, निगेटिव वहां पे ऑप्शन ढूंढना है। जैसे केवल अगर ऑप्शन में दे दिया तो ये आपका गलत होगा, निगेटिव वर्ड होगा। अगर पॉजिटिव पूछा है तो निगेटिव खोजिएगा, अगर निगेटिव पूछा है तो पॉजिटिव शब्द खोजिएगा। ठीक है, तो केवल मात्र ऐसे शब्द आए वहां पे निष्क्रिय, निष्क्रिय शब्द जहां पर आए उसे भी आप लोग समझिएगा निगेटिव वर्ड है, उसे काट दीजिएगा। मान यहाँ पे करा मानकृत, मानकृत का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने द्वारा निर्धारित करना, ये भी आपका गलत होगा। दंड, सजा और भय, हमेशा बालक को कक्षा में याद रखिएगा, आप दंड नहीं दे सकते हैं, शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, सजा नहीं दे सकते हैं, भय मुक्त वातावरण होना चाहिए, यानी भय से युक्त वातावरण नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे ऑप्शन में आप लोगों को नजर आ रहे हैं केवल शब्द, निष्क्रिय शब्द, मानकृत शब्द, दंड, सजा, भय, ऐसे ऑप्शन आपके हमेशा निगेटिव वर्ड होंगे यानी गलत होंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव में अगर बात करें हम लोग तो अवसर, बालक को अधिक से अधिक हम लोग क्या करेंगे, अवसर देने का प्रयास करेंगे, जिससे बालक क्या कर सकता है, अपने तर्कात्मक सोच को विकसित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में निगेटिव पूछा तो आप लोग पॉजिटिव खोजेंगे, पॉजिटिव पूछा तो निगेटिव, इतना याद रखिएगा। अवसर को हम लोग सबसे पहले मान्यता देंगे। सक्रिय भूमिका को हम लोग एक्टिविटी, मतलब क्या है, बालक को सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। जहां पर भी ऑप्शन में सक्रिय नजर आए तुरंत सही कर दीजिएगा। और जिज्ञासा, बालक की जिज्ञासाओं को शांत करना एक शिक्षक के मनोभाव को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, बालक जिस तरीके से भी सीखना चाहता है, जैसे भी उसकी जिज्ञासा है, उसे एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, शांत करेंगे उसकी जिज्ञासाओं की। अगर खोज कर रहा है तो उसमें उसकी भूमिका को हम लोग क्या करेंगे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और है। अगर ऑप्शन में व्याख्या दिया है, व्याख्यान दिया है, परिभाषा दिया है, तो याद रखिएगा ये 1 से 5 तक की क्लास के लिए नहीं है। लेकिन व्याख्या आप नहीं दे सकते हैं, किसी का उदाहरण दे सकते हैं, व्याख्यान नहीं कर सकते। व्याख्यान का मतलब किसी एक चीज पे ही बताना। परिभाषा की बात कर रहा है, परिभाषा नहीं, हमें क्या करना है, बालक के मन मस्तिष्क में क्या करना है, तर्कात्मक सोच को यहाँ पे विकसित करना है। तो ऐसे शब्द जहां पर आए निगेटिव वर्ड होगा। याद रखिएगा, पॉजिटिव वर्ड में अगर बात करें तो वास्तविक दैनिक जीवन के साथ जोड़कर, यानी क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसके वातावरण से जोड़कर, उसके दैनिक जीवन से जोड़कर बालक को पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए। जैसे बालक को अगर किसी चीज के बारे में बताना है तो उससे हम पूछेंगे, उसके घर के कुछ वस्तुओं के बारे में पूछेंगे। अगर उससे संबंधित उसके घर के वस्तुओं में मिल सकता है, वातावरण मिल सकता है, तो उससे संबंधित हम क्लास में उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यानी इसका मतलब ये है कि वास्तविक दैनिक जीवन के साथ जोड़कर बालक को सिखाना चाहिए। तो ये ऑप्शन में नजर आए, अगर आपको जिज्ञासा नजर में आए, ठीक है, वास्तविक समझ में आए, दैनिक जीवन से जोड़कर आए, तो ये ऑप्शन आप लोग सबसे पहले करेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ टैग वर्ड और रह गए हैं। बहुत ही छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ के जाना है एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही नजदीक आ गया है एग्जाम, इसलिए आप लोगों को टैग वर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। कलन विधि का मतलब होता है एल्गोरिदम, जिसके माध्यम से क्या करता है, बालक गणितीय सोच को विकसित करता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर याद रखिएगा, बालक गणितीकरण का सोच नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका पृथक्करण नामांकन। पृथक्करण का मतलब होता है बांटना। याद रखिएगा, बांटने की बात कर रहा है यहाँ पे, बालक को कभी भी बांटने की बात नहीं करेंगे। जैसे 4 बच्चे हैं, याद रखिएगा 4 बच्चे हैं, तो उसमें कहेंगे कि ये बच्चा बहुत तेज है, ये बच्चा उससे भी तेज है, और ये बच्चा एकदम ही पढ़ने में कमजोर है। तो इससे क्या होगा, बालक के मनोभाव में एक ऐसे मतलब सोच विकसित हो जाएगी जिससे वो भय का यानी उदासी का माहौल आ जाएगा। नामांकन का मतलब होता है कि किसी बालक को किसी भी रैंक के साथ बांट देना। ये ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा करा है कि यहाँ पे समेटिव, मतलब क्या होता है, उसके समस्त रखने, सभी क्रियाओं को रखना आता है। ठीक है, देखिए पॉजिटिव वर्ड में क्या करा है कि समालोचनात्मक चिंतन, मतलब क्या है, सभी बालकों को समान रूप से सोचने के लिए एक वातावरण विकसित करना, जिससे बालक क्या कर सकते, किसी वस्तु पे सोच विचार कर सके। ठीक है, संवेदनशील, याद रखिएगा संवेदनशील यहाँ पे जहां पे दिए, यहाँ पे सेंसिटिव जहां पे दिए, याद रखिएगा बालक क्या होता है, सीखने के लिए बहुत ही, याद रखिएगा बालक जो 1 से 5 तक के क्लास में जाता है तो वो क्या होता है, भाषाओं को सीखने के लिए बहुत ही संवेदनशील होता है, जिसके माध्यम से क्या करता है, बालक कभी कभी गलती करता तो हमें क्या करना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए। तो संवेदनशील जहां पर आए सही होगा। फॉर्मेटिव असिस्टमेंट होगा, जो उसमें बालक के सभी क्रियाओं को जोड़कर सिखाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तुलना करना, कभी भी एक दूसरे से तुलना करना जहां पर आए आप लोग गलत कर दीजिएगा, क्योंकि तुलना नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बालक 100 नंबर में से अगर वो ला रहा है 90 नंबर और कोई बालक 100 में से 80 नंबर ला रहा है, तो हम कभी भी तुलना नहीं करेंगे कि ये देखो तुमसे अच्छा कर रहा है, ठीक है, तुम सही नहीं हो। तुलना कभी भी नहीं करेंगे एक दूसरे से। और यहाँ पे क्या करेंगे, त्रुटियां त्रुटियां जो होती हैं, भ्रांतियां जो होती है, सीखने का एक कड़ी होता है बालकों के लिए, ठीक है। बालक इसके माध्यम, त्रुटियों के माध्यम से सीखता है। एक बार गलती करेगा, 2 बार गलती करेगा, 3 बार गलती करेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब बालक उस चीज को सीख लेगा, यानी भ्रांतियों को दूर करना एक शिक्षक का कर्तव्य होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, जो थोड़ा सा और रह गया हमारा, करा उपेक्षा। उपेक्षा मतलब इग्नोर। उपेक्षा का मतलब होता है इग्नोर करना। बालक किसी चीज को अगर पूछ रहा है, जिज्ञासा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, उसे समझाएंगे, उसके जो जिज्ञासा उसको शांत करेंगे। तो उपेक्षा नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, यानी इग्नोर नहीं कर सकते हैं बालक की बातों को। दूसरा करा है रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड शिक्षा। ऐसे जहां पे ऑप्शन आए याद रखिएगा वो गलत होगा, ठीक है। देखिए हमारा, देखिए अगर पॉजिटिव की बात करें, मातृभाषा। बालक को किसी भी भाषा को सिखाने के लिए मातृभाषा के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए। मदर टंग मतलब बालक के सभी भाषाओं को महत्व देना चाहिए, चाहे क्लास में विविधता कैसी भी हो, बालक को क्या करना, सभी सिखाना चाहिए। बहुभाषिकता जहां पर आए उसे हमें क्या करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि बालक एक क्लास में, मान लीजिए प्राथमिक स्तर का क्लास है, वहां पे अनेक समाज से, वातावरण से बालक आते हैं, परिवेश से बालक आते हैं। मान लीजिए एक बालक जो है वो हिंदी भाषी है, दूसरा जो है अंग्रेजी भाषी है या फिर बंगला भाषी है, तो हमें क्या करना है, ये विविधता हुई क्लास में। अगर दोनों बालक एक क्लास में आ रहे हैं तो ये विविधता हो गई, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बहुभाषिकता को हमें क्या करना, महत्व देना चाहिए। उनकी दोनों भाषाओं को मिलाकर हमें सबको समझाना चाहिए, इसलिए बहुभाषिकता को महत्व देना चाहिए। विभिन्न संदर्भों का प्रयोग करके बालक को सिखाना चाहिए। ऐसा ऑप्शन में आए तुरंत सही करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 टॉपिक्स और रह गया है, ये लास्ट है, इसके बाद थोड़ा सा रह गया है। देखिए नेगेटिव वर्ड में अगर बात करें हम लोग, तो अनुशासन में बालक को नहीं रखेंगे, बालक को ऊब जाएगा जहां पर भी आए। नियंत्रण नहीं करेंगे बालक को खुले वातावरण में सीखने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाएंगे। खाली स्लेट, बालक जो होता है खाली स्लेट नहीं होता है, याद रखिएगा। बालक विद्यालय में आने से पहले अपने विचारों को, भावों को लेकर आता है, इसलिए ये भी गलत है। खाली स्लेट नहीं होता, ब्लैंक पेपर नहीं होता है। अगर पॉजिटिव की बात करें, लोकतंत्रात्मक मतलब बालक के बातों को महत्व देना, शिक्षक के बातों को महत्व देना, दोनों परस्पर क्रिया के माध्यम से सीख सके, ऐसे हमें क्या करना है। चर्चा परिचर्चा, चर्चा की बात करें, बालक को समूह में सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक प्रेरित करना चाहिए, यानी सभी बालक एक ऐसा प्रश्न देना चाहिए जिससे बालक अपने में चर्चा करके पूछ सके कि यह कैसे हो सकता है। यहाँ पे संवेग का मतलब होता है भेजना, याद रखिएगा। हम अपने बातों को किस प्रकार से रख रहे हैं बालक के सामने, और बालक किस प्रकार से सीखने का प्रयास कर रहा है, ये होता है संवेग, ठीक है। इसे भी हम लोग महत्व देंगे। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आता है करके सीखना। जहां पर भी ऑप्शन में करके सीखने की बात आए, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब क्या है, बालक तुरंत सीख जाता है। मतलब क्या है, करके सीखने से बालक में क्या होता है, जो ज्ञान होता है अस्थायी होता है। मान लीजिए कोई यहाँ पे गाड़ी है, गाड़ी के पार्ट पुर्जों को क्या कर रहा है, बालक खोल दे रहा है, फिर इसके बाद वो खुद से जोड़ने का प्रयास करेगा, ठीक है। जोड़ने का प्रयास करेगा अगर बालक, तो वो क्या करेगा, उस चीज को अस्थायित्व हो जाएगा उसके मस्तिष्क में, ठीक है। इसलिए करके सीखेगा तो बालक में ज्ञान का जो भाव होता है वो अस्थायी होगा, ठीक है। हस्तपरक अनुभव, ठीक है। हैंड बाय एक्टिविटी मतलब हस्तपरक मतलब क्या है, बालक को सीखने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। उसके अनुभवों के माध्यम से सिखाना चाहिए। बालक पहले क्या सीखा, याद रखिएगा। अगर बालक क्या है, क बनाना जानता है, म बनाना जानता है, तो हम क्या करेंगे, उसके अनुभव, हम पहले बालक से पूछेंगे क के बारे में जानते हो, कहेगा हाँ क है, फिर कहेगा म है, फिर इसके बाद ल। सभी ये जो है आपके व्यंजन है, इसको बालक जानता है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़कर पढ़ाने का प्रयास करेंगे, यानी उसके अनुभवों के माध्यम से। यानी पहले बालक जानता है अक्षरों को पहचानना, तो हम क्या करेंगे, क म ल, इसको जोड़ के पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हस्तपरक अनुभव, ठीक है। और थोड़ा सा रह गया बस यही, रटना जहां पर आए, याद करना आए, गलत है, याद रखिएगा। ये रटना शब्द जहां पर आए निगेटिव वर्ड है। यहाँ पे भेदन, अभ्यास, ड्रिल एवं प्रोजेक्ट, ये भी आपका क्या है, ठीक है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है।
पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होनी शिक्षा है, शिक्षा परक होनी चाहिए। ठीक है, ये भी ऑप्शन का गलत होगा। हतोत्साहित मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। हतोत्साहित मतलब होता है रोकना, यानी बालक को रोकना नहीं, हमें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी देखिए यहाँ पे अगला करा है हमारा, यहाँ पे करा है कि यहाँ पे कि समझना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, बालकों के बातों को समझना चाहिए, उसके तर्क क्या है, उसकी भाव क्या है, उसको समझना चाहिए। खोजबीन, यहाँ पे कर रहा है खोजबीन। ठीक है, खोजबीन की बात अगर कर रहा है तो बालक को हमें ऐसे वातावरण में देना चाहिए जहां से बालक खोजबीन यानी खुद से करके सीखे। ठीक है, बाल केंद्रित, बालक के भाव को बाल केंद्रित। ठीक है, चाइल्ड यहाँ पे यहाँ पे कर रहा है कि सेंटरेड, मतलब बाल केंद्रित का मतलब होता है कि बालक किसी चीज को पढ़ने के लिए किस प्रकार से तत्पर है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धतियां होनी चाहिए बालक को सिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कर रहा है प्रोत्साहित। प्रोत्साहित का मतलब होता है, याद रखिएगा, प्रोत्साहित का मतलब होता है बालक को हम इस तरीके से प्रोत्साहित करें कि वो और भी जिज्ञासा के साथ सीखने का प्रयास करे। ठीक है, ये सब क्या है? पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पे यहीं पे क्लास खत्म होती है। तो याद रखिएगा आज के टैग वर्ड आप लोगों को कैसे लगे, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मत सुझाव दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। याद रखिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। जो भी लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ में टैग वर्ड के साथ आप लोगों की यही आशा हमारी है कि आप लोग पास हो जाएं सीटेट में। इससे अच्छा है कि आप लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितने भी लोगों ने टैग वर्ड देखा है एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, और इसे सेव कर रखिएगा क्योंकि ये आपको लास्ट समय में बहुत ही अच्छे तरीके से मददगार होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय सुझाव मत दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।